तो दोस्तों वैसे अब तक हम कई सारे सुपर हीरोज देख चुके हैं जिनके पास अपनी अपनी पावर्स हैं, लेकिन आज हम उन सुपर हीरोज की बात करेंगे जो कि बहुत ही तेज दौड़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोनिक और फ्लैश के बारे में। ये दोनों बहुत ही तेज दौड़ते हैं, पर इन दोनों में से कौन ताकतवर है ये किसी को नहीं पता। इसलिए आज हम सोनिक और फ्लैश का कंपैरिजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये दोनों ही करेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्स से हैं। सोनिक और फ्लैश का कंपैरिजन करने से पहले बात करेंगे इन दोनों की पावर्स की। पहले बात करते हैं सोनिक के बारे में। सोनिक जो कि असल में एक हेजहॉग है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसकी एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़िया है, उसके पास एक्रोबैटिक स्किल्स हैं, वो स्पिन डैश का इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास होमिंग अटैक जैसे स्पेशल मूव्स भी हैं। सोनिक की जो सबसे खास पावर है वो है उसकी स्पीड। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, लगभग 1 मैक से ज्यादा। वो अपने इसी स्पीड के जरिए हर जगह आसानी से पहुंच जाता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है। अब बात करते हैं फ्लैश के बारे में। फ्लैश असल में डीसी यूनिवर्स का सुपर हीरो है, जिसे सुपर पावर्स मिली थी लाइटनिंग, थंडर और केमिकल्स के जरिए। उसके पास भी बढ़िया सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसकी एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़िया है। उसे लाइटनिंग पावर्स मिली है, इसी वजह से वो बहुत ही तेज दौड़ सकता है। उसके पास सुपर रिफ्लेक्सेस भी हैं। स्पीड फोर्स उसका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए वो एनर्जी पैदा कर सकता है। उसके पास हीलिंग पावर्स भी हैं। फ्लैश की स्पीड बहुत ही तेज है। स्पीड फोर्स की वजह से उसके पास अनलिमिटेड स्पीड है, जिससे वो 1 सेकंड में बहुत ही दूर जा सकता है। वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके टाइम को स्लो कर सकता है, और वो इसी स्पीड का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल कर सकता है। फ्लैश ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके एक बार मल्टीवर्स में भी ट्रेवल किया था। फ्लैश के पास लाइटनिंग पावर्स भी हैं। तो ये थी इन दोनों की पावर्स। अब बात करते हैं इन दोनों की वीकनेस के बारे में। पहले बात करते हैं सोनिक के बारे में। ये तो हम जानते हैं कि सोनिक की स्पीड बहुत ही तेज है, लेकिन उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए उसके दुश्मन खास तरह की डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनिक को जब गुस्सा आता है तो उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। सोनिक में ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जो कि उसके डिसीजन पर अफेक्ट कर सकते हैं। फ्लैश का सबसे बड़ा हथियार है स्पीड फोर्स, जिसके जरिए वो तेज दौड़ता है, लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। उसका ओवर कॉन्फिडेंस कई बार उसके पावर्स में गड़बड़ कर सकते हैं। फ्लैश को सुपरसोनिक अटैक के जरिए रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन ताकतवर है। इसका जवाब ये है कि फ्लैश सोनिक से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि फ्लैश के पास फुल पावर्स हैं, जिससे वो सोनिक को हरा सकता है। उसके पास लाइटनिंग, थंडर जैसी पावर्स भी हैं। फ्लैश की एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी सोनिक से बढ़िया है। फ्लैश के पास हीलिंग पावर्स भी हैं, जबकि सोनिक के पास है ही नहीं। फ्लैश का सबसे खतरनाक हथियार है स्पीड फोर्स, जिससे वो एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन सोनिक के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। इससे ये समझ आता है कि फ्लैश ही बहुत ही ताकतवर है। अगर इन दोनों का स्पीड कंपैरिजन करके देखें तो उसमें भी फ्लैश ही आगे है। सोनिक के पास जो स्पीड है वो 1 मैक से भी ज्यादा है, लेकिन फ्लैश के पास लाइटनिंग, थंडर जैसी पावर्स हैं। इसी वजह से उसके पास अनलिमिटेड स्पीड है, मतलब वो सोनिक को पीछे कर सकता है। इससे ये समझ आता है कि फ्लैश ही बहुत तेज और ताकतवर है। तो ये था सोनिक और फ्लैश का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें।